हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट 13 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके हैं। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष नियुक्त किया गया था? किस वर्ष नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन? तो यह नियुक्त किया गया था 1927 ईस्वी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए कांचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूरत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान किस अनुच्छेद में रखा है? पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? किस अनुच्छेद में है? तो भाग 9 में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए हम्पी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रसिद्ध प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री? ऑप्शन है मेगस्थनीज, बिंदुसार, कालिदास या चाणक्य। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री? तो याद रखिए चाणक्य था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जीतल नामक तांबे का सिक्का किसने चलाया था? जीतल नामक तांबे का सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? तो हरिसेन ने लिखी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बुध के समय मगध की राजधानी क्या थी? बुध के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगीर थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन से स्वतंत्रता सेनानी को महामना कहा जाता है? महामना किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? किसने नष्ट किया था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को? तो याद रखिए, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाएं किस वंश से संबंधित है? अजंता गुफाएं किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिए, सातवाहन वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व क्षय रोग यानी टीबी रोग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। राजस्थान में कहाँ लगता है? तो अजमेर में लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो हरियाणा में शुरू की गई थी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो याद रखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32 है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? ऑप्शन है उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र या रक्षा। किस पर था पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस? तो याद रखिए, कृषि पर था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 समुद्रों से घिरा माना जाता है? कौन सा राज्य 3 समुद्रों से घिरा है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।